स्वागत है आपका आज की चाय पे। सना मकबूल के बारे में पहले दिन से लोगों ने बहुत कुछ कहा। बिग बॉस के घर के अंदर कुछ लोग तो प्री कंसीव नोशन बना के आए थे, जैसे कि विशाल। वो कहता है कि मैं तो एक टैरो कार्ड रीडर से पूछ के आया था, किसी से ज्योतिष से किसी से पूछ के आया था कि भाई मेरा और सना का क्या इक्वेशन रहेगा, और उन्होंने कहा कि नहीं, सना के साथ अच्छा नहीं रहेगा, सना ऐसी है, सना वैसी है। साई केतन को भी सना नहीं पसंद, बट मुझे सना बहुत पसंद है, क्योंकि सना ने अरमान मलिक से वो सवाल पूछा जो हम सब पूछना चाहते थे कितने अरसे से, कि आपकी बेवफाई पायल सह गई, उसने एक्सेप्ट करा जो आपने उसके साथ करा, पर क्या आप कभी अपनी बीवी की बेवफाई सहेंगे? इस बात पे अरमान ने जो जवाब दिया वो कोई शॉकिंग नहीं था, क्योंकि अरमान वो इंसान है जो सिर्फ अपने लिए और अपने हिसाब से सोचता है। वरना अगर आप देखेंगे तो उसकी वाइफ्स की जो हालत है, जो इक्वेशन है उसके साथ, कहीं ना कहीं दिखता है कि वो सिर्फ इनफैक्ट कृतिका से ही बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। पायल के साथ उसकी कम्युनिकेशन ना के बराबर है। हालांकि पायल ने कई बार अपनी थाली का उसके थाली में रखा है और वो बस वो पत्नी होने का फर्ज निभा रही है, वरना कृतिका से ही वो ज़्यादातर बात करता है। सुबह सुबह गले भी उससे ही मिलता है। तो बहुत बातें क्लियर हैं। अब मैं बता दूं कि सना मकबूल और अरमान में क्या कम्युनिकेशन हुई। सना ने कहा कि अगर कल को आपकी वाइफ पायल किसी आदमी को लेके आती है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, अगर वो शादी करके आ जाए? बहुत बढ़िया सवाल करते हुए सना मकबूल ने सीधे तौर से अरमान से पूछा कि रोल को उल्टा कर दीजिए, अगर किसी आदमी को घर में लाती है, विल यू बी ओके विद इट? और इस पे अचानक और एकदम अरमान ने कहा, वो क्या घर में ला के रखेगी? आप समझ सकते हैं, एक इंसान शॉक हो गया। ऐसे ही हम भी शॉक होते हैं जब हम सुनते हैं कि एक आदमी दो बीवियों के साथ एक ही घर में रहता है। इस फिल्दी सेटअप में उसकी दोनों बीवियों को कोई तकलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि तकलीफ तो होती है जनाब, बस छुपा दी जाती है। अरमान झप खा गया और कहता है वो बात की बात है, इसका कोई जवाब थोड़ी ना है। तो उसके बाद सना मकबूल ने कहा नहीं, फिर भी सना ने कहा नहीं, जवाब दीजिए, आप ला सकते हैं। तो इतने में अरमान ने बोला कि भाई पायल ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं नहीं करता। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो इतने दिनों तक खुले ख्यालातों को प्रमोट करता था कि कुदरत का खेल है, कुदरत का खेल है, वह बीवी के हवाले से इस बेवफाई वाले कुदरत के खेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कुदरत का खेल नहीं है। ये इस आदमी का खेल था जो उसने अपनी बीवियों के साथ रचा, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे ये चौथी हो, जो अनऑफिशियल है। आगे और ये सवाल किए गए, जो दूसरी वाली सना, उसने बोला कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है नॉल। तो उन्होंने बोला अगर शादी करके पायल किसी आदमी को ले आएगी तो मैं बोलूंगा तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उन बातों पे अमल क्यों नहीं करते? आज जितने लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई 2 शादियों के पीछे ये कारण है, वो कारण है, मुझे उनका ये समझ नहीं आता है कि आज ये कौन सी मजबूरी थी इस अरमान मलिक की कि वो 2 बीवियां लेके आ गया। कि अगर वो इतने खुले ख्यालातों का है तो ये दोनों जेंडर पे क्यों अप्लाई नहीं होता? कि अगर उसकी बीवी किसी औरत को एज हिज सेकंड वाइफ एक्सेप्ट कर सकती है और अपनी बहन बना के घर में रख सकती है, तो कल को ये भाई बना के अपनी बीवी के किसी अफेयर को क्यों नहीं रख सकता? और यहाँ पे किसी कोई कमेंट करे, रिलीजन वाला एस्पेक्ट तो है ही नहीं। जो आदमी 1000 बार कह चुका है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, उसके लिए 1 से ज्यादा शादी इलीगल है। हाँ, लॉ बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन तो और भी कमजोर है, क्योंकि उस औरत जिसको इसके अधीन जीना पड़ेगा, यानी पहली वाइफ को, उसके हाथ में पावर दी गई है एक्शन लेने की, जो कि वो अगर ना लेना चाहे तो फिर कोई और सूट नहीं कर सकता। हैट्स ऑफ टू सना मकबूल कि वो सवाल जो मच अवेटेड था, जो हर कोई सीधे तौर से पूछना चाहता था, वो बिना डरे, बिना झिझके सना मकबूल ने पूछा। और आपके सामने सवाल है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद अपने कानों से सुने वो जवाब जो हर कोई सुनना चाहता था। बिकॉज सच तो ये है कि एक आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी आदमी से रिश्ता रखे, पर वही आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बीवी उसके अफेयर्स, मैनी अफेयर्स को एक्सेप्ट करे। और हाँ, जरूर कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट वाइफ के साथ भी तो ऐसे किया था पायल ने, तो नो डाउट अबाउट इट, हाँ उसने ऐसे किया था। और बाद में रिसेंटली एक इंटरव्यू में जो सिद्धार्थ करन के चैनल पे दिया गया था, वहां पे इस आदमी ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है, वेरीफाई कीजिएगा जाके। पर एक और वीडियो है जिसका मैं लिंक दे दूंगी, जिसमें इसने क्लैरिटी के साथ इसकी दोनों वाइफ ने बोला है कि हाँ शादी थी, फर्स्ट वाइफ थी, उसके साथ नहीं बनी और उसको छोड़ दिया। पर ये नहीं बताया गया कि ना बनते बनते 2 औलादें हो चुकी थी। अब वो दूसरी औलाद किसकी थी मुझे नहीं पता, पर इसने क्लियरली, इसके एक रिश्तेदार हैं जो कि इसके भाई की बीवी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि बेटी इसी की ही है। मुझे अफसोस किस बात का होता है मैं बताऊं, कि इसके परिवार में एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। मुझे इस बात का अफसोस होता है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी इसके बेटे इंप्लीमेंट कर सकते हैं खुलेआम, पर कभी इसकी बेटी के कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट होते देख नहीं पाएगा।
वो छोटी सी बच्ची जब बड़ी होगी तो उसको इस संसार को, इस सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा और अपने बाप के इन करतूतों को कहीं ना कहीं बैकलैश के तौर पे फेस करना पड़ेगा। जिस घर में वो शादी होके जाएगी उस घर में एक बार आप सोच के देखिए, कहीं उसके पति के दिमाग में माइंडसेट आ गया कि मेरे तो ससुर की भी 2 बीवियां थी तो मैं भी रख लूं, तो उस बच्ची की लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये एक बाप होते हुए, जो एक बेटी का नहीं 2 बेटियों का बाप है, क्योंकि पहली वाइफ जो सबसे पहली वाली वाइफ थी पायल से भी पहले, उससे भी तो एक बेटी थी ना इसको, जिसको ये मानता है, बेटे को नहीं मानता, बेटी को मानता है कि उसकी ही बेटी है। तो सोचिए 2 बेटियों का बाप है पर औरतों की इज्जत नहीं करता। और अगर ये औरतों की इज्जत कर रहा होता तो आज कैसे तथाकथित बलात्कारी होने का इस पे इल्जाम है। आई एम वेटिंग फॉर द डे जब जजमेंट आए, आई एम वेटिंग फॉर द डे जब न्याय हो, और होगा, जरूर होगा। मैं तो कह रही हूं ये बिग बॉस में आना इस आदमी का सबसे बड़ा डाउनफॉल बन गया। क्यों? क्योंकि वो सवाल और वो जवाब हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो कभी भी इसके फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटिव व्लॉग्स में देखने को नहीं मिलते। यही नहीं, पायल ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कृतिका और अरमान को पूरी लाइट में दिखा रही है और पूरी तरीके से बता रही है कि वो इन सब चीजों से खुश नहीं थी। एक भी इंटरव्यू आज तक आपने ऐसा देखा या एक भी व्लॉग ऐसा देखा हो जहां पे पायल ने अपने दिल के इमोशन सामने रखे हों? तो कूडोज टू हर भाई कि उसे भी आज मौका मिल गया बिना इसके डर के सारा सच सामने रखने का कि वो इस सेटअप से खुश नहीं है। ये 2 शादियों वाले पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से खुश नहीं है और वो कभी नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। छल और कपट से इस पॉलीगैमी के सेटअप में फंसाया गया, क्योंकि मजाक में पूछा गया था कि शादी कर लूं और उसने कहा अरे हाँ कर लो, ऐसा थोड़ा ना होता है, और उसने जाके शादी कर ली। भगवान ना करे ऐसा पति कभी किसी को भी मिले। मैं तो रियली चाहती हूँ दिल से कि इसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो और इसके बेटों को वैल्यूज अच्छे मिले, क्योंकि मैं डरती हूँ ऐसे बाप से जो खुलेआम इस बात को जस्टिफाई करता है कि हाँ मैंने बेवफाई करी, हाँ मैंने अपनी बीवी के दोस्त को बीवी बना लिया, और इतनी ही बेशर्मी से कहता है कि मेरी बीवी ने मेरा अफेयर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ, मैं तो ना करूंगा, अगर किसी को ले आएगी तो मैं बोलूंगा अपने घर खुश तो मैं अपने घर खुश। तो भाई मेरे, यही पायल को करना चाहिए था, पर उसने करा भी था। अच्छा खासा वो इसको छोड़ के चली गई थी, पर आप मानेंगे ये छत पे चढ़ गया एक बिल्डिंग के, टिकटॉक का वीडियो इसने बनाया और इसकी मैनिपुलेटिव नेचर को इससे बड़े अच्छे से इस्तेमाल करा। वीडियो में अपनी बीवी को बदनाम भी करा कि भैया ये किसी लड़के के घर चली गई है, मेरे बेटे को लेके चली गई है, इसको बोलो वापस आ जाए। अब ये देखिए किस हद तक ये जिद्दी था कि इसने कृतिका को वापस ही भेजा, बट ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क पायल टू कम बैक फ्रॉम, कोई लड़का था उसके घर से, बेसिकली इनके यहाँ पे वो काम करता था एंड ऑल, उसके घर में जाके भाग गई थी, अपने माँ बाप के घर भी काफी टाइम रही थी और उसके बाद वहां से आई। बट अच्छी बात ये कि पायल ने ये बात खोल दी बिग बॉस में कि ये कह तो रहा था कि हाँ शादी करी थी, जबरदस्त शादी करी थी, इसमें ये बैठी थी, बट उसने बोला कि जब शादी हो रही थी तो कृतिका के घर वालों को अंधेरे में रखा गया था, पायल के हवाले से बोला गया था कि वो भाभी है, ये नहीं बताया गया था कि वो पहली बीवी है, और बाद में पायल ये नहीं देख सकती थी कि मंत्र पड़े जा रहे हैं, फेरे हो रहे हैं कृतिका के और अरमान के, इसी वजह से वो चली गई। उसने बिग बॉस में ये बात साफ तौर से बोली है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसे सपोर्ट करना है कि नहीं, एंड आई एम श्योर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इस आदमी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते और इस आदमी की थिंकिंग को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी समझ है कि ऐसी थिंकिंग, ऐसी नोशन, ऐसी वैल्यूज, इन सबको सोसाइटी में फैलाना जहां 2 बीवियां अलाउड हैं या 2 पति अलाउड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को ऑफिशियल किया जाता है, ये हद से ज्यादा गलत है हमारी सोसाइटी के लिए। अरमान मलिक जैसे हर बेशरम आदमी की सोच हमारी सोसाइटी को खराब कर रही है और हमें यही करना है कि मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे और हमेशा सही का साथ दें, सही सोच का, सही वैल्यू सिस्टम का, सही लोगों का साथ दें। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की राय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। साथ ही बारिश के वक्त पे प्लीज फरी बच्चों को बारिश से जितना हो सके बचाएं और अपनी बिल्डिंग में उनको ले लीजिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हेवी रेन्स। आप मदद करेंगे तो आई एम श्योर फरी बच्चे बच सकेंगे, उनकी लाइफ बेहतर हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।